शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान है, 5 जगह शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं। जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो, चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट पर नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन नमन। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता। मणि। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल, दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो, नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापस नंदी। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको नंदी। तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं।
शंकर देने में पीछे हटते नहीं, शिव देते जरूर। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते थे। चौथे नंबर का, शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के, शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान, जम के बोलो जरा, शिवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है, शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है, ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है, वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे, या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर कर करते हैं, या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो, शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता। तो पहला स्थान, जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो, या शंकर के मंदिर में हो, या शिवालय। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं, कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का, उस पर छत डाल दी। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे
विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमा शंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे। आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है, तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते जितने चला। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील। और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं दो है, दो झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो दो झील है, दो बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो दो झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस देवालय शिवालय जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में नजदीक में या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो। शिवालय के शिव तत्व। और कांकेर वासियों, बाबा ने ये मौका दिया है ना, इसको छोड़ना नहीं है। दिल से सुनो, 5 स्थान, पहला चौखट, दूसरा नंदीहाल, तीसरा जलाशय, चौथा जम के वृक्ष पेड़, मंदिर के अंदर, शिवालय के नजदीक में, शंकर के मंदिर के नजदीक में पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष शंकर के शिवलिंग के पास में, शिवालय के पास में, मंदिर के पास में है, तो वो शंकर का वो वृक्ष भी, उसके नीचे बैठ कर करा गया भजन भी हमें फल प्रदान, हमें फल प्रदान। और 5वें नंबर का क्या बताया? शंकर के मंदिर के अंदर बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शिवलिंग का दर्शन, उत्तर की ओर मुख कर शंकर की आराधना। ये 5वें। बाबा ना सुने तो एक बार ये क्रिया भगवान शिव के इन 5 स्थान का स्मरण जरूर करें। 5 स्थान भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर, 5 स्थान बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए दिल से प्रार्थना। 7 बार दिन भर में से कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती।
कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कभी कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या है कि जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आया। हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है? जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे हैं, आए व्यय देखने बैठे हैं, दुकान व्यापार की बात करने बैठे हैं, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हाल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हैं, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आलपिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? कि लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैची जैसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो। पर दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा। चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल। जब मंदिर जा रहे हो तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। कोई जरूरी है कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले कर चुके कथाओं में, आप लोगों ने सुना हो। छाते का भी वर्णन किया। किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, जी जी तुम्हारा छाता देना, छाता तो लेकर आ गए, पर जितने दिन तुम्हारे घर में रखा हुआ है उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना कि 15 दिन रखा तो तैयारी रख लेना। 15 दिन में कितने घंटे हुए, कितने घंटे कितने पल, उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा। दूसरे का छाता आया, इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ती। क्या क्या बोलते जाओ, छाता,
चप्पल, आसन, माला सब देना पड़ता है। बोलो देते कि नहीं देते? तो क्यों देना पड़ता है? छाता क्या काम का कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता था कि पानी में रहता था जो छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा, उसका शास्त्र प्रमाण। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पे पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। सही है कि गलत है? केवल मांग का टीका अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दो। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही। किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया था, फिर मैं दूसरे की ले गई। तुम्हारी कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, 1 ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे 1 ही फेंकते हैं। 1 ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? 1। वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना, गेंद तो 1 ही है। नहीं, वो तो बार बार गिनाया तो 6 बार गिना, तो फेंकी तो 1 ही है कि बदल बदल के फेंक दी, पीली नीली हरी गुलाबी? नहीं, 1 ही है। बदल बदल कर आया, गेंद 1 ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल गई, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही है। 1 साल निकल गया, 1 दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी। अरे साहब 1 भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी तो के बाउंड्री तक तो पहुंच गई है। अब की बार जो फेंकी तो के ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है, 1 ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। पर कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कई करूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उड़वाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, बोलो सही है गलत है, उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा? लग जाओ कंप्यूटर पे, लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना है। वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे। लक्ष्मी जी भी टाइम पे आती है। आई दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है। कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई। लक्ष्मी जी सोचे बताओ, ऐसा तो पहले से रख, अंदर चली गई और ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊं। लक्ष्मी जी वापिस चलती। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ थी, उनने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आ गए। लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊं, छलनी में से जा उधर नहीं जाऊं। कितना कितना कहा है महाराज, केवल 1 दिन का इंतजार रहता है। दिवाली आए
लक्ष्मी जी हमारा घर आएगी ने, लीप लिया ने, पोत लिया ने, मांडना भी मांड लिया, लक्ष्मी जी का पाँव भी मांड लिया ना, कमल का फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की माला भी बुलवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे पे भी लगा दी, चौक मोक पूर के। बेटी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊं रीजी जी, मैं तो रोज आऊं, पर कहीं करूं थारी बुद्धि काम नहीं करे, मैं कहीं करूं।